स्वागत है दोस्तों आपका डेल्टा फूड इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग कंसीडर पढ़ने वाले हैं हेलो एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके पहले हमने 2 लेक्चर शूट कर रखे हैं जिसमें हमने हेलो एल्कीन के मेथड्स के बारे में बताया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया, और फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स होते क्या है, क्या उनका नॉमेनक्लेचर है, उसके बारे में बताया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स में बात करते हैं, ये रिएक्शन किस टाइप की देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि ऐसी रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? देखिएगा, हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है। क्या है? एल्काइल हैलाइड। आप जानते हो आर क्या होता है आपके पास बच्चा? कोई एल्काइल ग्रुप, उसमें कोई हेलोजन जुड़ गया, वो क्या हो गया हमारे पास? एल्काइल हैलाइड हो गया। अच्छा, इसमें क्या है? इसकी रिएक्शन आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बच्चा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एल्काइल हैलाइड में ठीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस हेलोजन वाले ग्रुप को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा और सेल्फ यहाँ पर आके मिल जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करके एक्स, ये हेलोजन यहाँ पर क्या है? लीविंग ग्रुप है। क्या है? लीविंग ग्रुप। तो हेलोजन यहाँ से ये एक्स ग्रुप जो है, एक्स क्या है आपके पास? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? आर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है ना? तो अभी हम जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, बेसिकली सारी की सारी रिएक्शन किस पे बेस्ड होने वाली है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होने वाली है। क्लियर है? बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अच्छा, ये आपके पास है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है क्या है? ये आपके पास न्यूक्लियस लविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, और ये पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। क्लियर है ना? पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड अट्रैक्ट। यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल है, हेलोजन में ठीक इस एल्काइल हैलाइड पे अटैक करके हेलोजन वाले एटम को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसने रिप्लेस किया? एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ने यहां से ठीक एक्स ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है आपके पास 2 तरीके से होती है। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर ऑफ 2 टाइप। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास वो 2 तरीके से होती है। कौन कौन सी? ठीक, एक है आपके पास SN1, दूसरी है आपके पास SN2 रिएक्शन। ठीक, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का क्या मतलब है? ठीक, न्यूक्लियोफिलिक चाहे लिख देंगे, एस का मतलब होता है बच्चे सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा, ठीक, SN2 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। क्लियर है ना? अच्छा, SN1 को कैटेगरी रिएक्शन की होगी। ठीक, नाम बोला जाए तो क्या होगा नाम? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक, कैटेगरी की बात करी जाए तो वो ये कैटेगरी होगी जिसमें रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सिंगल मॉलिक्यूल ओनली। जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर है, ये इस प्रकार के रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन का रेट केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सिंगल मॉलिक्यूल ओनली। यहां पर क्या होता है? ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन
डिपेंड्स अपॉन, ठीक, टू मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल। ये उस प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन का रेट ठीक दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं अब SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या होती है SN1 रिएक्शन, क्लियर है ना? तो लिखने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। ठीक, SN1 रिएक्शन जो होती है, इट इज अ बाई स्टेप रिएक्शन। इट इज अ बाई स्टेप रिएक्शन। ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। दोनों ही स्टेप में से इसका जो पहला स्टेप होता है वो आपका स्लो स्टेप होता है। पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप ठीक फास्ट स्टेप होता है। जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट होता है ये फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, इसीलिए इस फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है ना? फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें होता क्या है कि आपके पास एक लीविंग ग्रुप, एल्काइल हैलाइड में से एक लीविंग ग्रुप जो होता है वो लीव कर जाता है, ठीक, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट हमको कार्बोकेटायन देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। क्लियर है? आइए देखते हैं किस प्रकार से। ठीक, तो हेडिंग लगाइए, क्या है आपके पास, SN1 रिएक्शन। क्या बचा, SN1 रिएक्शन। हमने क्या बताया, थोड़ा लिख लीजिए इसको। इट इज अ बाई स्टेप रिएक्शन। It is a bi-step reaction. ठीक, it is a bi-step reaction in which first step is slow. First step is slow step, and the second step is fast. ठीक, सेकेंड स्टेप इसका क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक, फर्स्ट step is also called, ठीक, RDS या इसी को बोलते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, फर्स्ट स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड RDS स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज the rate of reaction depends upon it. ठीक, because the rate of reaction depends upon it. In this step ठीक, X यानी कि हेलोजन ग्रुप leave out and let the formation of कार्बोकेटायन। ठीक, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो हेलोजन होता है, एल्काइल हैलाइड से हेलोजन क्या कर लेता है, लीव कर लेता है और ठीक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना? आइए रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। क्लियर? देखिए, सपोज करिए आपकी रिएक्शन है, ठीक, स्टेप वन क्या है रिएक्शन में कि आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है। बेसिकली अगर SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन इट इज प्रीफरेबल, ठीक, ये इट इज मोस्ट प्रीफरेबल फॉर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। SN1 रिएक्शन ज्यादातर किसको प्रीफरेबल होती है, 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड में। ठीक, सपोज करिए CH3 Ca, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है। कैसा एल्काइल हैलाइड, ये आपके पास 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड है। होता क्या है, ये आपके पास X है, ये आपके पास लीविंग ग्रुप है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हेलोजन यहां से क्या कर लेता है, ठीक, बॉन्ड ब्रेक करके लीव कर जाता है। ये वाला जो स्टेप होता है वो क्या होता है आपके पास, स्लो स्टेप होता है। क्या होता है,
स्लो स्टेप होता है या इसी को बोलते हो RDS सिस्टम। ठीक, आप जानते हो ये सारे यहाँ पर CH3 आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर ये लीव पर जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट में आपको क्या मिलता है, CH3, ठीक, ये पॉजिटिव, और ये हेलोजन आपको क्या कर जाता है, Cl माइनस ये लीव कर जाता है। क्लियर है ना। यहाँ पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, देखिए ध्यान से, कार्बोकैटायन का। किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, कार्बोकैटायन। क्लियर है ना। अच्छा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर है ना। मतलब अगर आपसे पूछे जाए रिएक्शंस के दौरान, ठीक, कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द बेस्ट असेंबल रिएक्शन, क्लियर है ना, इनमें से कौन सा ठीक बेस्ट असेंबल रिएक्शन देगा, तो ऑप्शन में जहां पर कार्बोकैटायन ठीक 3 डिग्री का बन रहा हो वो सबसे बेस्ट होगा, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री तो बनता ही नहीं है, ठीक, 1 डिग्री कार्बोकैटायन के केस में यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। बात कुछ क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एक हेलोजन ग्रुप था, एक लीविंग ग्रुप था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया, लीव करने के बाद कार्बोकैटायन का इसने फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है ना। ये जो स्टेप है हेलोजन, ये वाला जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, इसीलिए ठीक ये रिएक्शन का RDS स्टेप है। क्लियर है। ओवरऑल जो रिएक्शन का रेट है ये इसी स्टेप पर डिपेंड करेगा। डन। अच्छा, बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो स्टेप 2 है। ठीक, स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई वीक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देता है। क्लियर। यहां पर जो कार्बोकैटायन बन रखा है CH3 प्लस इस पर क्या करेगा, एक कार्बो, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आकर यहाँ पर किस वाले कार्बन एटम पे, ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस में भी यहाँ पर आकर अटैक कर देगा, और यहाँ पर आपके पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3OH। ये क्या बन गया बच्चों आपके पास, ये 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है ठीक असेंबल रिएक्शन की। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक। अच्छा, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर हमारे पास जनरली जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, ठीक, इस रिएक्शन के दौरान जनरली हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक, वो क्या यूज करते हैं, जनरली वाटर का यूज करते हैं। ठीक, इसकी कंडीशंस क्या है, ये जो रिएक्शन है हमारी, ठीक, वीक न्यूक्लियोफिलिक, ठीक, वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कराई जाती है। इसके प्रेजेंस में, वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कराई जाती है। सेकेंड, इस रिएक्शन के लिए ठीक मीडियम जो है उसका पोलर होना बहुत आवश्यक है। पोलर सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी यूज्ड। ठीक, जो एसेंबल रिएक्शन है हमारी उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है रिएक्शन को, ठीक, और पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो केवल और केवल एल्काइल हाइड्राइड पर डिपेंड करता है। तो लिख सकते हो रेट, ठीक, इज इक्वल्स टू K टाइम्स, ठीक, यहां पर देखिए कोई और मॉलिक्यूल है नहीं, सिंगल मॉलिक्यूल है इसी स्टेप में। ठीक, आपने रेट लॉ पढ़ा होगा, तो रेट इक्वल्स टू क्या होता है, K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में केवल एक स्पीशीज है। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने पढ़ा रखा है, जिन भी बच्चों ने रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा तो एक बार हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर जरूर देखिए। क्लियर है। रेट इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ, वहां पर क्या है, एल्काइल हैलाइड की पावर है कुछ 1। क्लियर है ना। तो यहां से देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाता है, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाता है 1। इसीलिए इसको बोला जाता है SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आपने बेसिकली 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। ठीक, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में हम नहीं देखेंगे अभी, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शंस के बारे में, ठीक, और उसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो क्या होती है SN2 रिएक्शन? SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बायोमॉलिक्यूलर या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्लियर है ना।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, SN2 रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हमारी होती है ये क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो हमारे पास होती है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें किसी भी प्रकार के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहां पर आपको इंटरमीडिएट स्टेट देखने को मिल रही होती है, क्लियर है ना। पीछे से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है और X जो होता है, जो लिविंग ग्रुप होता है, लीव कर रहा होता है। यहां पर लिविंग ग्रुप जो होता है ऑटोमेटिकली लीव नहीं करता है। जब तक यहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, तब तक लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा। जो SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन का जो फेवर है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करता है। जो रिएक्शन होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के ठीक प्रेजेंस में होती है, मीडियम जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। और जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट होता है वो अल्काइल हाइलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक, आइए देखते हैं मैकेनिज्म कुछ किस प्रकार से होता है। जनरली आपके पास सपोज करिए यहाँ पर CH3 है, ठीक, CH3Cl, इसकी रिएक्शन आपने क्या करा दी, एक्वस KOH से करा दी। किससे करा दी, एक्वस KOH। प्रोडक्ट आप क्या बना देते हो, CH3OH प्लस KCl। लेकिन अगर इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करें, इसकी बच्चों मैकेनिज्म की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम इसको SN1 मैकेनिज्म से ले आए, किससे, SN1, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जब होगा तो CH3 प्लस बनेगा। क्या बनेगा, CH3 प्लस। और जानते हो CH3 प्लस जो होता है वो आपके पास क्या होता है, ये लीस्ट कार्बोकेटाइन है। हमने बताया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 जो होता है ये लीस्ट कार्बोकेटाइन होता है। ऐसे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से ना जाके SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है। देखिए मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। ये आपके पास CH3 है, इसको मैं अगर स्ट्रक्चर वाइज लिख दूं, ठीक, बॉन्ड वाइज इसको शो करूं, तो ये बॉन्ड ऊपर होता है, एक बॉन्ड प्लेन के क्या होता है बच्चे, अंदर को होता है, एक बॉन्ड प्लेन के क्या होता है, बाहर होता है। क्लियर है ना, CH3। अच्छा, और यहाँ पर क्या लगा होता है आपके पास, एक Cl ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है, Cl ग्रुप लगा होता है, या फिर कोई भी आपके पास एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है ना, यहाँ पर कोई भी एक हेलोजन ग्रुप होगा। चलिए हेलोजन लिख देते, चाहे Cl है, Cl ही रख देते। अब देखिए ये क्या होगा, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या चीज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा। अच्छा, KOH में यहाँ पर आपके पास ये ब्रेक होता है, जानते हो, K प्लस OH माइनस में। OH माइनस जो है आपके पास ये क्या होता है बच्चा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है ये, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये मॉलिक्यूल के रेयर साइड से, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल दे रखा है CH3Cl का, ठीक, इसमें OH माइनस जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसके रेयर साइड से, इसके पीछे साइड से अटैक करता है। ठीक, ये OH माइनस क्या करता है, इसमें इसके पीछे साइड से अटैक करता है। अच्छा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो Cl, यहाँ पर जो भी हेलोजन ग्रुप होगा उसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। वो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव का फॉर्मेशन होने लगेगा। क्लियर है ना, यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव का फॉर्मेशन होने लगेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इसकी बैक साइड से या इसकी रेयर साइड से इस मॉलिक्यूल पर आके अटैक करेगा। क्लियर है, दोनों काम एक ही साथ हो रहे होंगे। ये क्या हो रहा होगा, इसमें धीमे धीमे जुड़ रहा होगा इस ग्रुप में, और ये क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा। यहाँ पर रिएक्शन जो होगी सिंगल स्टेप में होगी। क्लियर है ना। अच्छा, ये अगर मैं इसको जुड़ते हुए और इसको निकलते हुए दिखाऊं, ठीक, तो ये जो ओवरऑल काम होता है 10⁻⁻⁶ सेकंड में होता है, बहुत कम टाइम में होता है। देखिए यहाँ पर ये OH माइनस क्या कर रहा है, इस ग्रुप से ठीक पीछे से अटैक करके यहाँ पे धीमे धीमे जुड़ रहा होता है, ठीक, इससे
और यहां से ये वाला बॉन्ड देखिए क्या हो रहा है, धीमे धीमे वीकर हो रहा होता है, क्या हो रहा है, धीमे धीमे टूट रहा होता है। ठीक, ये जो स्टेट देखने को मिलती है ये क्या होती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ये काम जो होता है आपके पास 10⁻⁻⁶ सेकेंड में हो रहा होता है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ठीक एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में पीछे से अटैक कर रहा होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता हुआ दिख रहा होता है, ये वाला एक बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा होता है। ठीक, ये जो यहाँ पर रिएक्शन रुकती नहीं है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये यहाँ से ठीक रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये यहाँ से फाइनल स्टेप में क्या होता है, ये यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए HC, देखिए इसको ऐसे लिख देता हूं थोड़ा, ये CH यहां से OH अटैक करेगा तो ये OH जुड़ जाएगा। अच्छा, नीचे ये हाइड्रोजन और ये आपके पास क्या हो जाएगा OH। ठीक, अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखा जाए तो यहाँ पर क्या किसका फॉर्मेशन हो गया CH3OH, CHH, सॉरी यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, CHHH CH3OH, क्लियर है ना, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यहां से ठीक डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बनता है। हमने क्या कर रखा है, रिएक्शन को बीच में रोक के हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक, तो ये आपके पास ठीक कौन सी रिएक्शन हो गई, SN2 रिएक्शन हो गई। मेन पॉइंट्स क्या है इस रिएक्शन के, पहला ठीक एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही फेवर करता है इस रिएक्शन को, क्लियर है ना। जो रिएक्शन होती है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट की। अच्छा, तीसरा का यहाँ पर कि कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप देखने को नहीं मिलता है। ये इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, ये बीच में बनने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये रिएक्शन हो रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने पॉज करके इसको ठीक ब्रीफली देखा, क्लियर। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जो रिएक्शन का रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन ठीक OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज व्हाट आपके एल्काइल हैलाइड, जिस कारण अगर रिएक्शन का ऑर्डर देखें ठीक तो यहाँ पर भी पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1, ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, ठीक 1 + 1 क्या हो जाता है 2। जिन्होंने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का लेक्चर नहीं देखा एक बार फिर से देखिए किस तरह से ऑर्डर निकालते हैं। किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद उनकी कंसेंट्रेशन में जो टर्म होते हैं उनको हम सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक, वो जो आपको कह रही थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर कितना है, इसीलिए रिएक्शन क्या बोला जाता है, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स में किस तरीके से आपको SN1 और SN2 रिएक्शन का यूज करने को मिलता है, क्लियर है ना। ओके, चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, जो कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। ठीक, तो पहली आपके पास रिएक्शन जो है वो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH2, सब्स्टिट्यूशन बाय OH2, मतलब एल्काइल हैलाइड में एक OH ग्रुप का क्या होगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। सपोज करिए आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है RX, क्या है, एल्काइल हैलाइड आपके पास दे रखा है RX, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, NaOH से करा दी, किससे करा दी, NaOH से। ठीक, अब देखिए यहां से रिएक्शन को याद कर लीजिए। अब देखिए रिएक्शन करते समय हम उसकी मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, हमें उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना होता है, तो वो आप इस तरीके से जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरीके से कर सकते हो। ठीक, अगर आपसे रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछेगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से आप करोगे। आपने SN1 की मैकेनिज्म देखी, अभी SN2 की मैकेनिज्म देखी, ठीक, हर रिएक्शन में आप मैकेनिज्म को कंसीडर नहीं करोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बनाओगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है ठीक डिफाइन इट्स विद इट्स मैकेनिज्म, तो आप लिखोगे, क्लियर है ना। अब देखिए NaX ये आपके पास क्या हो जाता है, बाय प्रोडक्ट हो जाता है, और यहाँ पर R और OH आपके पास क्या बन जाता है, ठीक, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, एल्कोहल ग्रुप बन जाता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए X वाले ग्रुप को ठीक किसने वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप ने। हमेशा आप ध्यान रखोगे यहाँ पर
जो भी बेस ले रहे हो आप एक्वस लोगे। क्या लोगे? एक्वस लोगे। क्लियर है ना? एक्वस बेस लोगे क्योंकि एल्कोहलिक मीडियम में ये जो रिएक्शन देता है वो डिफरेंट रिएक्शन देता है। क्लियर? आइए कुछ रिएक्शंस देखते हैं। पहली रिएक्शन है आपके पास CH3 CH2 Cl। ये आपके पास क्या है? अल्काइल क्लोराइड, ठीक, एथिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी? NaCl एक्वस से। किससे? NaCl एक्वस से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का Na, यहाँ का Na और ये वाला Cl, NaOH होगा, सॉरी NaCl से करना, NaOH, यहाँ का Na, यहाँ का Cl, क्या निकल जाएगा? बाय प्रोडक्ट आपके पास NaCl निकल जाएगा। यहाँ से क्या बचा देखिए, CH3 CH2 और ये OH। ये आपके पास क्या? मेजर प्रोडक्ट CH3 CH2 OH आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा? ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। एक रिएक्शन और मैं कराता हूँ, CH3 CH2 Br, ठीक, प्लस अगर यही रिएक्शन मैं KOH से कराऊं, KOH का नेचर अगेन कैसा होगा? एक्वस KOH। तो यहाँ से अगेन ये वाला K और ये वाला Br, K और Br, K Br आपके पास क्या बन जाएगा? ये बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, मेजर प्रोडक्ट की बात करें, CH3 CH2 और OH, क्या आ जाएगा? CH3 CH2 और ये OH बन जाएगा। डन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास CH3 CH2, कोई भी आप एल्काइल हैलाइड ले लीजिए। इस बार हम ले लेते हैं Cl, CH3 CH2 Cl। इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी? AgOH। AgOH कैसा होगा आपके पास? ये मॉइस्ट AgOH होगा। तो अगेन क्या होगा? यहाँ से Ag, यहाँ से Cl, यहाँ से Ag, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, ठीक। ये आपके पास बाय प्रोडक्ट AgCl बच जाएगा और यहाँ से CH3 CH2 OH क्या बच जाएगा? CH3 CH2 OH। ये आपके पास क्या हो जाएंगे? ठीक, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है ना? ये N के बाद A है, आपने भूल ना जाना, ठीक ना? तो यहाँ पर एल्कोहल क्या हो जाएंगे? देखिए सब प्रोडक्ट क्या है? एल्कोहल बना है। X वाला ग्रुप किससे सब्स्टिट्यूट हो गया है? OH ग्रुप से। किससे? OH। अच्छा, बात करते हैं NaOH में या NaOH में या KOH में या AgOH में। यहाँ पर जो आपके पास OH दिख रहा है, OH जो माइनस है, इसका नेचर क्या होता है बच्चा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मैंने एल्काइल हाइलाइड कंसीडर किए हैं, जितने भी मैंने एल्काइल हाइलाइड कंसीडर्ड किए हैं, वो ठीक, वो किस डिग्री के हैं? 1 डिग्री के। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एल्काइल हाइलाइड का नेचर 1 डिग्री का है, तो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जाएगी? ठीक, कौन सी रिएक्शन बताएगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक था? SN2 रिएक्शन। इसमें थी SN2। क्लियर है ना? SN2 रिएक्शन जो होगी इसको फेवर करेगी, मतलब ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा SN2 से होगा। कैसे रिएक्ट किया? पहला जजमेंट आपका न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा आपके पास जो एल्काइल हाइलाइड है वो कैसा है? 1 डिग्री का है। क्लियर है ना? तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा SN2 होगा, वो एक स्टेप में कंप्लीट होगी, यानी कि जो OH माइनस ग्रुप होगा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में, जो OH माइनस ग्रुप होगा रिएक्शन में, ठीक, वो क्या करेगा? रियर साइड से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? रियर साइड से अटैक करेगा। क्लियर है ना? अच्छा, अगर मैं एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का ले लेता, अगर मैं एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का ले लेता, ठीक, और क्या करता? एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री के लेने के बाद मैं न्यूक्लियोफाइल क्या लेता? वीक न्यूक्लियोफाइल ले लेता, ठीक। तो वहां पर जो मैकेनिज्म होती वो मैकेनिज्म एसिम्प्टोटिक हो जाएगा। क्लियर है ना? इसको रफ करता हूं मैं, फिर बताता हूं आपको। अगर मैं 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड ले लूं, CH3 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 और यहां पर क्या आपके पास? Cl। अच्छा, इसकी रिएक्शन में किससे करा दूं? वाटर से, वीक न्यूक्लियोफाइल से। क्लियर है ना? फिर 3 डिग्री है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा यहां पर क्या बना देगा? CH3। इसको मैं लिख सकता हूं याद करने के लिए, HOH, वाटर HOH होता है, HCl निकल गया, ठीक। तो CH3 ऊपर क्या बचा? CH3 CH3 CH3
H और Cl बाय प्रोडक्ट निकल गया, ये क्या बन गया OH। ये 3 डिग्री आपके पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा एसेनमन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एसेनमन, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का नेचर क्या था, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था। डन। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्ट करोगे कौन सी रिएक्शन जो होगी, ठीक, एसेनमन को फॉलो करेगी, कौन सी रिएक्शन होगी जो SN2 को। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जो अल्काइल हैलाइड है उसका नेचर क्या है, वो 1 डिग्री का, तो रिएक्शन मस्ट गो थ्रू एसेनमन मैकेनिज्म। रिएक्शन एसेनमन मैकेनिज्म से जाएगी। अगर आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या है, 3 डिग्री का है, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया, रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म से जाएगी। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का है, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है रिएक्शन को, ठीक, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, एसेनमन मैकेनिज्म। क्या होगा, एसेनमन मैकेनिज्म। डन। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर होगी। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय OR को। सब्स्टिट्यूशन बाय OR क्लियर है ना। सब्स्टिट्यूशन बाय OR ग्रुप। OR ग्रुप क्या होता है बच्चे आपके पास, ये एल्कोक्सी आयन होता है। क्या होता है, एल्कोक्सिक आयन होता है OR ग्रुप। अच्छा, ये रिएक्शन जो होती है एक प्रकार की नेम रिएक्शन होती है, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चा, विलियमसन सिंथेसिस। क्या होती है, विलियमसन सिंथेसिस। आपके पास कोई 1 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है, CH3CH2Cl, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप किससे कराते हो, NaOC2H5। NaOC2H5 यानी कि ये क्या है आपके पास एक, ठीक, सोडियम इथेन ऑक्साइड। नाम क्या हो गया इसका, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम हो गया बच्चे, इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। देखिए सोडियम है, ये इथेन है, ये ऑक्सीजन है, नाम क्या बन गया इसका, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराते हो, ठीक। अच्छा, यहां से Na और यहां से Cl, ये क्या हो जाता है, बाय प्रोडक्ट कट जाता है। यहां से देखिए Na, यहां से Cl, ये जो रिएक्शन होती है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है। यहां पर देखिए Na और ये वाला Cl, ये आपके पास क्या बन जाता है, बाय प्रोडक्ट। अच्छा, बचा क्या, CH3 CH2O CH3 CH2O और यहां से देखिए C2 है, C2H5। देखिए दोनों ही क्या लिखा है, सेम चीज लिखा है। ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, ये ठीक, ये आपका कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रखा है। क्लियर है। ये आपके पास जो ग्रुप बन गया इसका नाम क्या है, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है इसका नाम क्या है बच्चा आपके पास, ठीक, डाई एथिल ईथर। ये क्या है, कॉमन है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, या फिर एथॉक्सी इथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन। यहां पर जो आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है वो ROR मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ROR। और ये कौन सा ग्रुप होता है, R वाला, ये होता है आपके पास, ठीक, ये ईथर होता है। क्या होता है, ईथर। अच्छा, नाम कैसे लिखा जाता है किसी भी ईथर वाले ग्रुप का, किसी भी ईथर वाले ग्रुप का, ठीक, जो जनरल नाम होता है वो क्या होता है आपके पास बच्चे, एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन नाम होता है, ठीक। ऑक्सी, अब उस यहां पर देखिए दो मिथाइल अल्काइल ग्रुप है, एक ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड, एक ऑक्सीजन के राइट साइड। एल्कोक्सी आप उसके साथ जोड़ोगे, उस अल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ोगे जिसके पास कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी, जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उसके पास एल्कोक्सी जोड़ोगे, एल्केन जोड़ोगे। जैसे अगर मैं नाम बोलना चाहूं CH3O, ठीक, C2H5, अगर मैं इसके नाम पूछूं आपका, ठीक, तो इसका जनरल नेम क्या है, इथिल फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोक्सी एल्केन इसका नाम है, क्या है, एल्कोक्सी एल्केन। ऑक्सी उस ग्रुप के साथ लगाओगे, ठीक, जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक, तो इसमें लेस में ये और ये कंपेयर करो तो लेस किसके पास है, यहाँ पर, ठीक, तो इसके साथ ऑक्सी लगा दिया, यानी कि मेथॉक्सी मीथेन, ठीक।
मेथॉक्सी क्या है, मीथिल। इससे कोई डिपेंड नहीं करता है कि ये वाला ग्रुप यहाँ हो यहाँ हो। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा C2H5 लिख दे, O लिख दे, CH3 लिख दे, तो इसका मेथड नाम लिख दो एथॉक्सी मीथिल ना। ठीक, इसका नाम कैसे लिखोगे, एल्कोक्सी एल्केन के जनरल फॉर्मूले से लिखो एल्कोक्सी, उस एल्काइल ग्रुप के साथ आएगा जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी। एक रिएक्शन बच्चे हम अगर और कंसीडर करना चाहें तो जैसे CH3Cl क्या है, CH3Cl प्लस NaOC2H5, सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। देखिए Na और Cl आपका क्या निकल गया, ये बाय प्रोडक्ट निकल गया, यहाँ से Na यहाँ से Cl बाय प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 ऑक्सीजन, देखिए CH3 ये वाला ऑक्सीजन, फिर C2H5। ठीक, किसके पास कम कार्बन एटम है, ठीक इस वाले के पास, इसके साथ ऑक्सी जोड़ोगे एल्कोक्सी, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेथॉक्सी। ठीक, और यहाँ पर एल्केन किसके साथ, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, तो ये क्या लिख रखा है, इथेन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथॉक्सी इथेन। ठीक, तो यहाँ तक आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि जितनी भी चीजें इस लेक्चर में मैंने आपको समझाई होंगी वो आपको स्पष्ट होंगी, क्लियर होगी। अगेन अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेरी कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक, रिएक्शंस को लिख लिख के याद करिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।